आज यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हैं जेडीयू के नेता बबलू मासूमी साहब। हम आज इनसे कोरोना के बारे में कुछ सवाल करेंगे। कोरोना हिंदुस्तान में जिस तरह से फैला, उसको इनिशियली जो है गवर्नमेंट को दो तरह से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। एक तो कहा कि आप जब कोरोना जो है जब हो गया कि इसको लॉकडाउन करना है, नेशनल लॉकडाउन, तो उसके लिए आपको कम से कम एक हफ़्ता टाइम देना चाहिए था कि जो जहाँ के मज़दूर हैं, जहाँ के प्रवासी हैं, वर्कर्स हैं, वो उस स्टेट में चले जाएं। उसका आपने मौका नहीं दिया। आपने फ़ौरन बिल्कुल विदाउट मतलब कि कोई मौका दिए बगैर आपने जो है लोगों को फ़ौरन ही जो है अपने मतलब स्टेट में जाने भी नहीं दिया, और जो जहाँ है उसी जगह पर उसको जो है आपने रोक दिया। लेकिन इसको दूसरी तरह से भी लोग क्रिटिसाइज़ करने की, जब केरला में या और दूसरी जगह पहला केस जब आया था तो ये केस इंडिया में तो हुआ नहीं है, ये चाइना में हुआ है। अगर चाइना में या इंटरनेशनल बॉर्डर में जहाँ जहाँ फैल चुका था, अगर वहीं पर इसको लोगों को पहले क्वारंटाइन कर दिया जाता तो शायद पूरे देश में आज नहीं फैलता, ये स्थिति नहीं होती। बहुत कम लोग इससे जो है कोरोना से मतलब संभवतः जो है वो होते इफेक्टेड। लेकिन इन्होंने उस टाइम ये सब कुछ नहीं किया, और लॉकडाउन अगर इनको करना था 1-2 महीना पहले कर देते तो शायद और ज़्यादा वो होता। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सही है आपका कहना कि अगर ये लॉकडाउन प्री इन्फॉर्मेशन अगर होता तो बहुत कुछ स्थिति समझ सकती थी, तो लोग अपने आप को कैसे रहना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो डिसीज़न हुआ एक्चुअली कि अब इसमें ये केंद्र सरकार का डिसीज़न था, और केंद्र सरकार का जो डिसीज़न होता है उसको सभी स्टेट को मानना पड़ता है। तो एक ये थी कि फर्स्ट टाइम ऐसी महामारी हुई तो एक डिसीज़न लिया गया, उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि अब सेंट्रल को स्टेट फॉलो करता है, और बाद में आपने ये भी देखा होगा कि बाद में सभी स्टेट को इंडिविजुअल जो है फैसला लेने का अधिकार मिला। आपका जो दूसरा सवाल था कि केरल में या शुरू में जो है, तो मैं भी समझता हूँ कि अगर ये चीज़ अगर शुरू में ही अगर इस चीज़ को इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह जो भी है अगर उसको रोक दी जाती तो शायद हो सकता था कि कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता। और जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ने जब वो उनको अपना फैसला जब से वो लेने लगे हैं, तो आज देखिए बिहार में तो केसेस तो बहुत बढ़ गए हैं, नो डाउट बढ़े हैं, लेकिन कंट्रोल भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि सिर्फ जो है कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं उस मत पे, कोरोना मत पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 8,538 करोड़ रुपया खर्चा किया है, ताकि हर तरीके की उनको सुविधा मिले, और उनको दवा से लेकर के खान पान से लेकर के सारी चीज़ें इस मद में उन्होंने किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बिहार में जो लोग आए हैं वो स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होकर के अपने कामकाज पे लग जाएं। बिहार को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पहले तो इस चीज़ पे कि बिहार में जब केस कम था तो उस वक्त स्टेट में ये लोग नहीं चाह रहे थे कि बाहर से लोग आए, और जितना टाइम मिला स्टेट को उस हिसाब से इन्होंने यहाँ कोरोना का इंतज़ाम नहीं किया कि कोरोना के जब पेशेंट आएंगे तो उनके लिए क्या करना है। दूसरी बात, यहाँ कहा जाता है कि राम भरोसे या अल्लाह भरोसे जो है यहाँ पेशेंट हैं, क्योंकि टेस्टिंग जो है बहुत देर से हुई, और आज भी जो एक एवरेज छोटा स्टेट है उससे भी कम जो है बिहार में टेस्ट हुआ है कि इंडिया में 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ही संजीदगी के साथ और सीरियसली इस मैटर को लेके चल रहे हैं। टेस्टिंग का दायरा बढ़ रहा है, और जहां हम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है ऑक्सीजन वगैरह के, इसका भी जो हम लोगों ने लिख करके प्रधानमंत्री जी को दे दिया है कि भाई हमको इतना ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। अब जो केसेस बढ़ गए तो हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो हमारे बिहार में जितने हॉस्पिटल्स हैं मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनुमंडल स्तर पे जो अनुमंडल में जो हॉस्पिटल है उसमें 50% जो है कोविड पेशेंट को देखने का निर्देश दे दिया गया, जो ये काम चालू हो चुका है। और उसके बाद जब ये संख्या बढ़ रही है और लोगों की, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ये व्यवस्था कर दी है कि जो जिस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर वहाँ किसी को हो जाता है पॉजिटिव तो वहाँ भी वो जा कर के अपना इलाज करा सकते हैं, वहाँ एडमिट हो सकते हैं। तो ये कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको भरपूर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसका उपयोग किया है। आप गवर्नमेंट में हैं तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से बिहार में कोरोना से डील किया रहा है, इसके कुछ डिटेल्स आप दीजिए हमें। देखिए, यहाँ जो हमारे जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हुए और हेल्थ जो कमिश्नर हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के सारे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, डीएम हर ज़िले के सबको निर्देश दे दिया है कि केसेस बढ़े नहीं, लॉकडाउन जो हुआ है उसका पूरा मेंटेन हो ताकि लोग जो है अपने घर में रहें। और ये अभी 1 महीने का लॉकडाउन है जो इस महीने के 30 तारीख को वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबको दिशा निर्देश दे रखा है और सब मॉनिटरिंग, बहुत खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको पता होगा कि एक एक पेशेंट से कोविड के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संवाद स्थापित किया है और सबका खास करके ध्यान दे रहे हैं वो।